मेरे साथ मौजूद हैं मल्टी टैलेंटेड सूफी डांस परफॉर्मर वहाब शाह, जो अपने लंबे बालों और बड़ी दाढ़ी की वजह से मुनफरिद नजर आते हैं। इनकी एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। असल कहानी क्या है, आइए जानते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं स्टार मेकर, मल्टी टैलेंटेड वहाब शाह साहब, जो एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्टेज परफॉर्मर और इवन ये बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ काम कर चुके हैं, उनको कोरियो कर चुके हैं। रिसेंटली इनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें ये क्लासिकल डांस कर रहे हैं, जिस पर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की, अप्रिशिएट भी किया। दाढ़ी रखी है, कोई इनको मौलवी कहता था, कोई सिख कह रहा था, मुख्तलिफ मजहबों के साथ इनको जोड़ा। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी की हकीकत क्या है। दो वीडियोस हैं, उन दोनों को आपने मेरे ख्याल में वो मिक्स मैश कर दिया है। एक थी जो कि मैं लंदन में परफॉर्म कर रहा था, पिछले साल 2019 में वो वीडियो वायरल हुई थी। जूनियर भुट्टो के नाम से उसको टाइटल किया गया और मैं लंदन में परफॉर्म कर रहा था। यानी वो भी आप थे? जी, वो भी मैं था। और जो दूसरी अभी रिसेंटली हुई है वो मेरी एक प्रैक्टिस सेशन थी। नया स्टाइल एक्वायर कर रहा हूँ, तो उसकी एक प्रैक्टिस सेशन था जो कि इंटेंशनल नहीं थी वायरल होना। वो बस मेरे एक दोस्त राना आसिफ आए हुए थे, उन्होंने कहा यार मैं अपने इंस्टा से लाइव चला जाऊँ। वो लाइव गए हैं और उसके आधे घंटे बाद वो वीडियो जो है बस लाइव ही हो गई फिर। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा पहले बेसिकली आपकी लाइफ स्टोरी के बारे में। यानी कब से कर रहे हैं आप डांस? आपने लास्ट डिग्री कहाँ से की, किस चीज़ में की, और ये सीखा कहाँ से? बस जी, डिग्रीज़ और वो क्या है वो तो कुछ भी नहीं है अब। लेकिन मेरी पैदाइश डर इसमाइल ख़ान की है। आई ग्रो अप इन पंजाब व्हेन आई वाज अ किड। उसके बाद हम लोग माइग्रेट कर गए ऑस्ट्रेलिया। वहीं से मैंने अपनी एजुकेशन ली, वहीं से मैंने अपने डांस को समझा और उसके बाद 2006 में मैं पाकिस्तान आया। तो तब से लेके अभी तक जो है pretty much फिल्म्स, थिएटर, टेलीविज़न, टीवी सीरीज़, कॉर्पोरेट इवेंट्स, सूफ़ी, हर तरह का काम कर रहा हूँ। और मेरे दो जॉनरास हैं, स्टाइल है। एक तो मेरा बहुत आर्टिस्टिक अपना एक क्यूरेट किया हुआ या बनाया हुआ एक सूफ़ी कंटेम्प्रेरी मॉडर्न स्टाइल है, जिसको कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पूरी दुनिया में, इंक्लूडिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल दीज ताइफा जो आते हैं बाहर से, प्राइम मिनिस्टर्स एंड ऑल। और जो सेकंड है वो मेरी सख्त कमर्शियल साइड है। सख्त कमर्शियल सख्त कमर्शियल। मैं जानना चाहूँगा अभी तक का आपका लॉलीवुड के अंदर कौन कौन सी अचीवमेंट्स हैं या काम किया आपने जो आपकी प्रोफाइल के अंदर मेंशन है, ताकि लोग भी आपको जान सकें कि सिर्फ एक छोटी सी वीडियो नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रगल है और ये सर्विसेज सर अंजाम दे चुके हुए हैं। मैंने जी काफ़ी सारी फिल्में की हुई हैं, तकरीबन 20 से करीब तो हो गई हैं अब। एक मेरा गाना कराया था टूटी फ्रूटी, कलाबाज, ये लाहौर से आगे, देख मगर प्यार से, फिल्म बाजी, छलावा, साया खुदा जुल जलाल। दीज आर डिफरेंट फिल्म्स दैट I've worked with। फिर ऑल द लक्स स्टाइल अवार्ड्स, हम अवार्ड्स, pretty much I've done everything। I mean, कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई पाकिस्तान में जो कि फ़िलहाल मैंने नहीं की। बट बिकॉज हम लोग साइमल्टेनियसली काम कर रहे होते हैं, एक तो मेरा परफॉर्मेंस एस्पेक्ट है जो कि मैं एज अ परफॉर्मर परफॉर्म करता हूँ, और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो मेरा एज अ डायरेक्टर एंड अ कोरियोग्राफर एंड अ प्रोड्यूसर है, वो ज़रा बैक साइड पे होता तो लोगों को शायद ज़्यादा नहीं पता। आपका ये दाढ़ी का स्टाइल, बाल इतने बड़े रखने का, ये कहाँ से ख्याल आया? यानी अब फ़र्ज़ करें घर के अंदर मैं इतने बड़े बाल रख लूँ तो मेरी वालदा तो कभी नहीं मानेंगे, वो सारा शैम्पू तो तुम ले जाती हो। हाँ, असल में मैं अकेला बंदा हूँ। मैं रहता हूँ यहाँ पे, मेरी फैमिली ऑस्ट्रेलिया में होती है। और दूसरा ये शायद अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड विद गुड जीन्स, मेरे फादर की तरफ से या मदर की तरफ से। तो उन जीन्स की वजह से अब ये ग्रो कर गई है। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है या कोई प्रोडक्ट या कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, अक्सर ये होता है लोग लाइफ को सम टाइम रेस समझ के दौड़ रहे होते हैं, आप इसको क्या समझ के चल रहे होते हैं? किसके साथ कंपेयर करते हैं, किससे एडमायर हैं, मुतासिर किसके साथ? मैं ज़िंदगी से मुतासर होता हूँ, मैं लोगों से पल 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 भर मैं मुतासर रहता हूँ। मैं नेचर से मुतासर होता हूँ, मैं खुदाई से मुतासर होता हूँ। मैं अपने इर्द गिर्द कोई फैब्रिक वैसे बिखरा पड़ा हो, मैं उसके पैटर्न से मुतासर हो जाता हूँ। तो कोई एक चीज़ नहीं है जिससे मैं होता हूँ। और दूसरा ये कि इन टर्म्स ऑफ आप रेस की जो बात कर रहे थे,
ऑफ कोर्स रेस है, लोग लगे हुए हैं रेस में, मैं भी लगता हूँ रेस में. इट्स नॉट दैट आई डोंट. जो मेरी कंपेटिटिव साइड है परहैप्स, जो मेरी कमर्शियल कंपेटिटिव साइड है, उसमें मैं कहीं ना कहीं हूँ रेस में. लेकिन मैं बहुत माइंडफुल हूँ अपने आप से. तो मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे अपने आप से मिलना है ना, मैं उस पॉइंट में मिलूँ से ही अपने आप से. तो बस कोशिश ये करता हूँ कि मज़ा करूँ, ज़िंदगी को इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना लूँ. एक बहुत फेमस सेइंग है बाय रूपॉल, वी आर ऑल बोर्न नेकेड एंड द रेस्ट इज़ ड्रैग. कि हम सारे जो हैं वो नंगे पैदा हुए हैं और बाकी जितना भी हम लिबास ओढ़ते हैं, लिबादा ओढ़ते हैं, ये सब जो है ये ड्रैग है. एज इन हम कोई ना कोई कैरेक्टर बन के आते हैं. तो आप लोगों को अभी बैठा हुआ मैं एक और कैरेक्टर लग रहा हूँ, जूड़ा मेरा यहाँ है तो मैं एक और कैरेक्टर हूँ, पीछे है तो कोई और है, अगर मैंने अंदर टक इन किया हुआ है, दाढ़ी को सीधा किया हुआ है तो मैं कोई और हूँ. शाह साहब, कभी ऐसा हुआ कि आप बैठे हैं सुकून से, किसी बंदे ने आपको इस तरह थोड़े से पैसे दिए हैं, भाई जा शेव करा जाके बाल कटवाओ जाके? फ़िलहाल नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े करके सारे पैसे देंगे तो हो सकता है मैं कंसिडर कर लूँ. वाह जी वाह. अच्छा शाह साहब, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि डांस की कितनी टाइप्स हैं और जिसमें यानी आपको कितनी देर लगी इस लेवल पर पहुँचने के लिए? और आप लड़कियों को भी लड़कों को भी सिखाते हैं, लोग आपसे सीखने आते हैं, क्या बेसिक चीज़ उनको आप बताते हैं? स्पेशली जो थिएटर करना चाहते हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनको क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो है सच बोलें अपने साथ. और जब आप अपने साथ सच बोलते हैं तो बाकी जितना भी आपके इर्द गिर्द हमने जो बनाया हुआ है कि फ़लाँ मुझे रोकता है, ये मेरे लिए बैरियर्स हैं, ये वो हैं, वो सब जो है ना, वो सब उसका जवाब है ही सच अपने अंदर का. और अपने अंदर बोलें और उसको इम्पोज ना करें किसी के ऊपर कि ये मेरा सच है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए. नहीं, जब आप अपने साथ सच बोलेंगे ना तो फिर वो बाहर का जो ज़ाहिरी एस्पेक्ट है वो उसमें ढलना शुरू हो जाएगा. एंड आई फील थिएटर एक ऐसी चीज़ है कि थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, डांस, एक्टिंग, म्यूज़िक, ये सब अंदर की बातें हैं और बहुत अंदर की बातें हैं. जितना आप इससे आपकी उनसियत, अगर लफ्ज़ उनसियत ही है शायद, जितनी बढ़ती जाती है, एक्वेंटेंस बढ़ती जाती है, उतना आप इसके मज़े में, इसके नशे में गुम हो जाते हैं. सो आई थिंक सच बोलें अपने साथ. जब आप अपने साथ सच बोलेंगे तो दूसरों को आपका सच नज़र आएगा, चाहे वो फैमिली है, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे वो जो भी है. तो हम सब यही करते हैं कि हम कोशिश ये करते हैं कि दूसरे हमें मान लें, लेकिन जो आप नहीं हैं ये मान लें. हाँ, ये मान लें कि बस जो मैं ये करना चाहता हूँ मेरी ये है. बिकॉज मैं अक्सर लोगों से मिलता हूँ, जो हर बंदा जो मुझे मिलता है वो यही कहता है मुझे आपसे सीखना है, मुझे आपसे. जैसे मैंने भी कहा. हाँ, मैं कहता हूँ मेरे से मत सीखो, किसी से मत सीखो, बस करो. और जब आप करना शुरू करते हैं तो फिर आपको उस नेचर से उस तरह के लोग मिलने शुरू हो जाते हैं. हम लोग ज़्यादा बातों में बहुत टाइम गुजार देते हैं और एक्शंस में थोड़ा हमारा कम फोकस है. शाह साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा शादी के हवाले से, शादी की या नहीं अभी तक आप? नहीं जी, अभी तक हम सिंगल. जो फैमिलीज देख रही हैं ना, माएँ देख रही होंगी स्पेशली, जो बालों के खिलाफ है, उन्होंने कहा इन्होंने किन्ने देनी है. गल तो बिल्कुल ठीक ही थी आंटी जी, यही मसला है. अच्छा शाह साहब, वैसे किस तरह की लड़की आपको पसंद है? यानी जो किस तरह के बाल रखे, आपके खुद अपने लंबे बाल हैं तो उनके बाल लंबे होंगे, छोटे होंगे, और किस तरह की लड़की चाहिए आपको? आई थिंक फिज़िकल अपीयरेंस तो मैटर ही नहीं करती. एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है और वो जब होगा तो हो जाएगा. यानी कोई नज़र में भी नहीं आपके? अभी तक तो कोई भी नहीं है. तो अपना ब्लूटूथ तो ऑन रखे ना, किसी के साथ भी कनेक्ट हो जाए. ब्लूटूथ, इंफ्रारेड सब ऑन है. जब लोग तनकीद करते हैं आपकी लुक के ऊपर स्पेशली कि यार इतनी लंबी दाढ़ी रखी, दाढ़ी की गुस्ताखी हो रही, बाल इतने लंबे रखे, ये बाल रखने का तरीका है, लड़के इस तरह नहीं रखते, ये लड़कियों के काम है, यानी हर तरह का बंदा होता है, माइंड सेट है, उसको किस तरह टैकल करते हैं, इग्नोर किस तरह करते हैं, या फिर दोबारा मोटिवेशन कहाँ से मिलती है? सबसे पहले जी, तो अगर तो मैंने किसी के भी सेंटिमेंट्स को मैं अगर ठेस पहुंचती है मेरे इससे, तो मैं उनसे पर्सनली माफ़ी मांगता हूं. दूसरी बात यह है कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है, मेरा कोई टॉप सच कोई मेरी वो नहीं है कि मैं इस लुक को कैरी करके तो मैं ये हो जाएगा, या मैं कोई रिलीजियस स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ या कुछ नहीं. मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ और
मुझे अपने अंदर से जो जैसी फीलिंग आती है मैं वैसा बन जाता हूँ। एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है ये भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं आर्टिस्ट को एजुकेशन नहीं चाहिए, वो अपनी आर्ट से पहचाना जाता है, वो बाद में आ जाती है, इस हवाले से बताइएगा। देखिए जी, आर्टिस्ट जो होता है वो एक तो मुझे लगता है कि आर्टिस्ट पैदा होता है और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा गुण होता है जो कि उसको सेपरेट करता है फ्रॉम द पैक। बट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड इज़ कटिंग एज वर्ल्ड में, जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, कंपेटिटिवनेस इतनी ज़्यादा हो गई है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एजुकेट योर सेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन परहैप्स, इसमें अगर आप ले सकते हैं तो इट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। अगर आप नहीं ले सकते तो आप हर तरह की एजुकेशन जो है उसको करें। मैंने आई डन माई बेसिकली सर्टिफिकेट 3 कहा जाता है टेफ से, विच इज़ इक्वल टू अ बैचलर्स। मैंने ऑस्ट्रेलिया में टेफ से किया और फिर साथ साथ में आई रैन माई ओन डांस कंपनी वहाँ पर, जो कि हमने रहमान, सोनू निगम, बलविंदर साफरी, इंटरनेशनल आर्टिस्टों के साथ मैंने बहुत काम किया, कोरियोग्राफ किया। तो उस वजह से और बिकॉज़ मैं रहा एक वेस्टर्न मुल्क में, गोरे मुल्क में, तो शायद अंग्रेज़ी जो है वो मेरी सेकंड लैंग्वेज बन गई और उसका मुझे बहुत एज मिला पाकिस्तान में, बिकॉज़ पाकिस्तान में अंग्रेज़ी बोलने को एजुकेशन समझा जाता है। समझ जाता है, वाह वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है। तो शायद मैं उतना एजुकेटेड नहीं हूँ जितना। हमें मार पड़ जाती थी, हमारे घर कोई मेहमान आता था ना, को वो इंग्लिश में फ़ोन पे बात कर रहा है, ठोक पड़ी, देखो किस तरह इंग्लिश बोल रहा है, तुम्हें क्या हो जाता है। तो अंग्रेज़ी को यहाँ पे वही एजुकेशन समझा जाता है अंग्रेज़ी बोलने वाले को। असल में शायद मैं भी उतना एजुकेटेड ना हूँ जितने एजुकेटेड लोग, आर्टिस्ट्स इन पर्टिकुलर मैंने पाकिस्तान में देखे हैं। थैंक यू सो मच वहाब शाह साहब। एट द एंड कंक्लूजन ये है कि जो आप करना चाहते हैं ऑनेस्टी के साथ करें, लेकिन विद एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन आपको नए रास्ते दिखाती है, दरवाजे खोलती है। देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।